आपके बीच में लच्छेदार बात करही, एती बार शुरू करही, एती बार ले खत्म कर दी, तरह तरह शुरू करही, शुरू कौन में करे है, समाप्त तो कौन में करे है, पता नहीं चला, लेकिन मजा आप आई, बहुत जोरदार आई। एक बार मैं अपन बाइल बोले एक गिलास पानी दे तो किथे निकाल ले, कहाँ पर है, घड़ा में है, घड़ा कहाँ है, किचन में है, किचन कहाँ है, घर में है, घर कहाँ है, बेमेतरा में है, बेमेतरा कहाँ है, बेमेतरा जिला में है, बेमेतरा जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, भारत में है, भारत कहाँ है, विश्व में है, विश्व कहाँ है, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड कहाँ है, पानी में है, पानी कहाँ है, घड़ा में है। ये चारों तरफ आप लच्छेदार करही, बड़ा ये करही। मैं सीधा सीधा पहला कविला आमंत्रित करत हूँ शशि भूषण से नहीं, जिन बिलाईगढ़ में पाए जाते। स्वागतम स्वागतम। एक बात एकर बात बता देना चाहता हूँ, एकर घर में काहे हंसी खुशी के बहुत आवाज आवाए, मोर साले मन में शंका हो गए, हंसी खुशी का आवाज, हंसी खुशी का आवाज दो घर में आते, एक बीबी नहीं हो तो और दूसरा बीबी नहीं हो तो। क्या बात, लेकिन 15 साल हो गए बिहाव है, मोर समझ से परे हो गए। मैं चले गए, कैसे शशि भूषण तोर घर में हंसी खुशी काबर आवाज आते, तो बोलते भैया मोर घर में तो रोज लड़ाई होते, रोज लड़ाई होते, तो हंसी खुशी काहे, मैं मोर बाई ना दोनों झन लड़थन, तो का होते, तो मोर बाई है ना बेलना में, चौकी में, चिमटा में फेंक फेंक के मारते। क्या बात, ओखर से का होते, वाह मोला पड़ गए तो मोर बाई कट्ठल कट्ठल के हंसते, और नहीं पड़े, नहीं पड़े तो मैं कट्ठल कट्ठल के हंसते। और लड़का मन काबर हंसते, पढ़ते तभोल हंसते, नहीं पढ़े तभोल हंसते। भाई शशि भूषण सिंह जी ला दो लाइन से मैं बुलावत हूँ कि बड़ी दूर से आया हम सब का ही प्यारा है, कविता ही कविता में सबको फंसाया है, और ताली तो आपको बजानी ही पड़ेगी यारो, पत्नी के पैर छुके अपने ही आया है। भाई शशि भूषण सिंह ही बिलाईगढ़। स्वागतम स्वागतम। संचालक मोला उठाइस, भगवान एहोल उठाए। माइक के आवाज बढ़िया दे दे रे भाई, जब से शादी हो है जोर से बोल नहीं सकत हूँ। ए रामानंद के मोले ज्यादा हालत खराब है, अभी मोर बारे में बहुत कुछ कहत रही संचालक महोदय। 4 पंक्ति एक शुरुआत करत हूँ, एक आए सबके परिचय कराइस, एक परिचय नहीं होए तो आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं कि आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं। वो अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं, और सप्ताह में भले रोज रोज इन्हें वक्त नहीं मिलता, पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी हैं। बहुत बढ़िया। अब अभी मोल बता रही से कि मैं भाजपा के आदमी भी हाँ, फिर मैं कांग्रेस प्रवेश कर ले हाँ, तो मुझे समझ नहीं आया आदमी ला कि देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है। रामानंद त्रिपाठी जी कि देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है, पर देश कैसे खाक संभलेगा, बीबी संभालते संभालते गंजा हो गया है। बहुत खतरनाक आदमी रामानंद त्रिपाठी, कब कहाँ कहा शुरू कर दी पता नहीं चला है। एक बार का दुल्हा दुल्हन मन कवि सम्मेलन करात रहे, सामने में बैठे रहे, तो मैं कहे भैया तो बामहन आदमी कुछ आशीर्वाद दे दे, 4 पंक्ति निवेदन कर दे मन बा, आशीर्वाद स्वरूप दे दे। भारी खतरनाक आदमी 4 पंक्ति पढ़े लगिस कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए। रामानंद त्रिपाठी कहा थे घड़ी कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाए, और हम आपके वर्षगांठ पर यूं ही लगातार 3 साल आते रहेंगे, फिर चौथे साल भले आपका तलाक हो जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये रामानंद त्रिपाठी मोला पत्नी पीड़ित कहत रही से, मैं काहे एक छंदी ला समर्पित कर देना चाहता हूँ, काहे एकरो परिचय पूरा होना चाहिए, सब कवि मन के बहुत परिचय दी से, तो एक क्षण में रामानंद त्रिपाठी समर्पित करना चाहता हूँ कि आपको जो लग रहा बड़ सीधा साधा सा, ये देखने से लगता है बहुत ही प्यारा है, और घर का ये नेता होगा, सबका चहेता होगा, माँ को है बहुत प्रिय, आँखियों का तारा है, और लगता है ज्ञानवान, दिखता है बुद्धिमान, क्षेत्र का शायद जैसे एक ही सितारा है, पर इसका चरित्र अभी आपको बता रहा हूँ, बीबी ना पसंद है, साली पे दिल हारा है। एक बार रामानंद त्रिपाठी जी के सम्मान में ताली बजा दें आप। बढ़िया। काहे
बीच में घर गए तो पति पत्नी लड़ाई होत रहे रामानंद त्रिपाठी। मैं कहे भैया बामहन आदमी घर में लड़ाई होता अच्छा बात है। तो कहते क्या करबे शशि भाई, हम सादा आदमी बामहन जाना तो हस। हाँ मैं जाना था। जब तोर भाभी जाना थे हमन बामहन आदमी, हम लहसुन प्याज नहीं खान, तो जब जाना थे तो हम चिकन में काब डालिस कहते। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी है। एक बार का सम्मान में ताली बजा दो। बढ़िया आप मन सुना था। मैं प्रणाम करा था राजीव के ये पवन माटी ला, ये त्रिवेणी संगम ला, जहाँ आप साहित्य के ये आज गंगा बहा थे। आप सबके पवन उपस्थिति प्रणाम करा था। का है मैं आयोजक मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों तरफ अब चर्चा जो डंडा वाला लगा दे, का ही एक भी श्रोता भगना नहीं चाहिए। एक जगह इसने कवि सम्मेलन में गे रहा हूँ, एक जन डोकरा बाबा एती एती रेंगत रहे डंडा धर के। मैं कहे बाबा मोला मारबे थोड़ी, डंडा धर के घुमा था। कहा था बेटा मैं तोला काब मारी है तो हमारे यहाँ पहुना है। कहा थे मैं तोला खोजा था जे तोला बला है। कहा थे वाह भी वाह भी, बहुत बढ़िया। एक जगह कवि सम्मेलन में गे रहा, एक जन बहनी सामने में बैठे रहा है और बड़का आंखी कर करके देखा रहे। मैं कहे बहनी मोर से कछु गलती हो गए का? अते गुरेर गुरेर के देखा था। कहा था नहीं नहीं तोर से कोई गलती नहीं हुई, बस तो चेहरा मोर सास से मिला थे। कहा थे तो ये जमाना आगे है। कहा है जब राजी में आए थे एक जन डोकरा बाबा मोला कहा थे बाबू तोर बिहार हो गए। कहा थे मैं कहे कैसे आदमी बाबा अते कुमार हो गए, ये मोर बाल नहीं देखा था गंजा कसने हो गए। हाँ एक लड़का भेंटदारे कहा थे आज हमारे गांव कवि सम्मेलन है राजीव में। कहा थे तय कवि असल लागथा। कहा था मैं कहे हाँ यार तो चश्मा मत पहने कर। कहा थे मैं कहे का बारे चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था। कहा थे मैं कहे निकाल था तय मोला गधा कस दिख दे। बोला का मालूम कतका मुश्किल मोर चश्मा बने हैं। मैं मोर घर वाली कहे दे पैसा दे, वो कहते का करबे? मैं कहे चश्मा बनवा। हाँ वो मोला घर के छत में लेके देख तो काहे। कहा थे मैं कहे चंदा यऊ का है तो कल कत का दूरी हल देखबे। कहा थे बढ़िया। मैं आप सब ला बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप साहित्यिक आयोजन ऐसे करे हो। का है कोरोना काल में हमारे का स्थिति रही आप मन ला का मालूम। हम ला तो कवि मन ऐसे लगा जो जेल से छूट के आए हन। जब हमन के मंच नहीं चलती से तो घर में हमन ऐनक सामने कविता पढ़न। एक दिन मोर घर वाली कहा थे कवियों कुकुर के एक राशि एक काम। कहा थे मैं कहे तमीज से बात कर, साहित्यकार की स्टेटस होते का स्टेटस आज तक एक कविता नहीं सुनाया। कहा थे तो मैं कहे चार पंक्ति सुन पगली तय कहते नहीं अक्कल दिन ला तोर बत रेडीमेड कविता है। चार पंक्ति सुनाया कोशिश करें कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। वाह। बस अतके कह पा रहे हैं। कहा थे चुपे रहा। कहा तो 15 दिन हो कोलम पपीता पाके है तेला टोरे नहीं सका था। ये कोई कविता है? कहा थे कविता सुनाना है तो ढंग के कविता सुनाओ। तब मैं चार पंक्ति और रखे कोशिश करें कि जमाना कैसे बदल गए है, अब कैसे कविता पसंद आते कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो। वाह। कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। मोला कहते ऐसा कविता तो बहुत जानदार था। कहा थे मैं कहता हूँ कविता जान था लिखे तो तुम्हार संगत के असर होए। कहा थे चार पंक्ति वो कहीस कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो। कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी सुबह तुम ही मेरे शाम हो, और मानो न मानो तुम मुझको राधे माँ, मैं सारे जहां से कहती हूँ तुम ही आसाराम हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गोली बारूद न तीर कमान लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। कि गोली बारूद न तीर कमान लिखता हूँ, सोना चांदी न कोई सामान लिखता हूँ, और जिनको नफरतें लिखनी है वो लिखती रहें, मैं आपके होठों का मुस्कान लिखता हूँ। आपके आशीर्वाद आते रहे। ये भाई कैमरामैन वाला मन पर भी एक ताली हो जाना चाहिए। का है मैं तो बचपन से सुने हो कि बचपन ले आदमी दूसर घर में ताक झाक करे का आदत रथे, बड़े हो कोई मन कैमरामैन बनते। एक कैमरामैन पर भी एक ताली बजा दो। माइक वाला भी बढ़िया माइक सेट करे है, भगवान एक जरूर सेट करी, मोला विश्वास है। तो प्रथम पूजनीय शिव के दुलारे गौरी सुत गणपति गणराज को नमन है, और बौद्धिक आयोजन कर साहित्य को मान देते आपके सराहनीय काज को नमन है। के धर्म संस्कृति संस्कार के पुजारी आप स्वाभिमानी धन्य इस समाज को नमन है। और मंच में विराजित हो माता वीणा पाड़ी और राजीव लोचन महाराज को नमन है। राजीव लोचन महाराज को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति ला, छत्तीसगढ़ शासन ला, जिन यहाँ साहित्यकार मन आमंत्रित करे है। यदि छत्तीसगढ़ शासन या यहाँ के आयोजन समिति चाहतीस तो यहाँ बड़े ऑर्केस्ट्रा कर सकती से, बॉलीवुड के कोई बड़े कलाकार ला के नचा सकत रही से,
लेकिन ओकर लिए बजट नहीं रही से तो कहीं से कवि मन ला बुला लो। वाह भी वाह भी, बहुत बढ़िया। काहे मोर बारे में रामानंद भैया परिचय देत रही से, लेकिन अब के परिचय नो है। मोर परिचय थोड़ा लंबा है, काहे मैं बहुत ऊंचा खानदान से आए हाँ और बहुत बड़े कवि भी हमें हाँ। काहे इसने बताया लाग थे एक जगह का पारे कि मैं छोटे कवि हूँ, आयोजक मन मोर पेमेंट लाधा कर दी, तब ले बताया लाग थे। मैं तो देख ऐसे पति पत्नी की बात करत था, जेमन जोड़ी से आए थे मन हंस नहीं सका थे ठीक से। पहले अपन घर वाली के मूल देखा थे, वो हंसा थे तो अपन मन हंसा थे। मैं कहता भाई साहब आज डराए कोई बात नहीं है, आज यहाँ मैं हाँ आप मन ला बचा ला, लेकिन मोर यहाँ जाए एक बात भगवानो तुम नहीं बचा। बहुत बढ़िया। मोर परिचय आधा अधूरा देरी से, मैं काहे पूरा परिचय आपके बीच रखे चाहता हूँ कि घर के बने रहे मैं बड़े का दुलरेवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रीस तरवा। क्या बात? आप लोग गर्व हो ही कतका ऊंचा खानदान से आए हैं। बहुत कि बढ़िया। घर के बने रहे मैं बड़े का दुलरेवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रीस तरवा। जब ले तो हो गे हावे मोर बिहाव हजी सज धज के घुमैया हो गे हम घुरुआ। तक भूलुए जाता हूँ कांदी का भूलुए बर धान संझा और बिहनिया चरावत हूँ गरुआ। अब घर के मयारू बने हीरो बाबू घूमत रहे हो, घर वाली कही थे अब हट दोती भड़ुआ, हट दोती भड़ुआ। ये मोर असली परिचय है। काय मैं तो पहले बताए बहुत ऊंचा खानदान है। काय छेना थोप थोप कर ही गान देता हूँ कि छेना थोप थोप कर ही गान देता हूँ, घर वाली की आंखी में काजा रान देता हूँ और गुरेर के कबू देख देते तो घर के सब बर्तन घलो मान देता हूँ। बहुत सुंदर काम। तो गंगा जल हूँ मुझे जाम ना समझिए, सुनहरी सुबह हूँ मुझे शाम ना समझिए। हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देता हूँ पर घरवाली का गुलाम मुझे ना समझिए। तो ऐरा गहरा न तू खैर मुझे ना समझ ना कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। मैं पहले बताया बहुत ऊंचा खानदान संस्कारी खानदान से आया हूँ। आप लोग गौरव हो राजी में अतके बड़ कवि कहाँ लागे हते संस्कारी कि ऐरा गैरा न तू खैर मुझे ना समझ ना कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। जीवन में शांति है तू योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम करे आया हूँ। कि अच्छे खासे लोग भी ना आज तक कर पाए ऐसा एक बड़ा मैं तो काम करे आया हूँ। कि आसाराम रामपाल राम रहीम के बाद शेष दिन राधे माँ के नाम करे आया हूँ। शेष दिन राधे माँ के नाम करे आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा खानदान है हमार। हम पूरा खानदानी बहुत विद्वान और इंटेलिजेंट हन। मोर बाबा टीवी में योगासन दिखाते रहे, रामदेव बाबा कहत रहे सांस रोको, मोर बाबा सांस रोक दीस, उसके बाद लाइट गोल हो गए। फिर डायरेक्ट हम दूसरा दिन हमारे बाबा ला शमशान घाट ले गए। अतके इंटेलिजेंट है पूरा। मोर बेटा कहत रहे अपन दादा ला बाबा बाबा परिवार नियोजन काला कथेगा कहा थे, तो कही साबे बेवकूफ मैंने जाना चल हट। तो कहा थे साला डोकरा जाना तो रहते थे, हमारे जायदाद के 4 हिस्सा थोड़ी होती कहा थे। इतना ऊंचा खानदान है हमार, बहुत इंटेलिजेंट। एक खानदानी छंद मैं और रख देना चाहता हूँ, आप समझ जहाँ कि ये छंद मत वास्तव है बहुत बड़े खानदान से है। कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और 5-5 साल बाद आ जाता है घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। काहे पूरा खानदान हमन बहुत ऊंचा खानदान से हन, बहुत इंटेलिजेंट हन। काहे मोर चाचा जी जो जेल में है ना, वो जब यहाँ रहीस घर में तो एक बार पेट के ऑपरेशन करीस, ओकर पेट में पथरी हो गई से, तो डॉक्टर पथरी निकाली, दूसरा दिन टाँका लगा घर भेज दीस। डॉक्टर सुबह घर आ गए, मैं एक कैंची भुला गए, हाँ मोर चाचा कहते निकाल ले। डॉक्टर टाँका खोली, कैंची निकाली, दूसरा दिन डॉक्टर फिर आ गए, टाँका लगा के बाद चल दी, दूसरा दिन फिर आ गए, मैं एक घड़ी भुला गए, हाँ कहा थे मोर काका कहिस ले निकाल ले कहा होते। डॉक्टर फिर टाँका निकालिस, घड़ी निकालिस और सिलाई करत रही से, तब मोर काका कहिस डॉक्टर साहब सुना ना, आप एमा ना टाँका मत लगाओ। तो क्या करूं, एक चैन लगा दे, चैन कहते मन लही तत्का बेर खोलत रही कहते। बहुत बढ़िया। ये ऊंचा खानदान है हमारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का है मैं देखा था राजिम के महिला मन के ताली कम आते है, मतलब पहले बताया रही से आयोजक मन के राजिम के महिला बहुत इंटेलिजेंट है। मैं करे एक बार प्रयोग करे बाहर रहे मंदिर में, कुलेश्वर मंदिर में 2 महिला भजन चलत रहे, हे रघुनंदन हे शिव शंकर, हे रघुनंदन हे घनश्याम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। एक जन महिला बैठ के भजन गात रहे, दूसरा गावे नहीं करत रहे। पंडित तमज्ञ महाराज आते भजन काब नहीं गाता, वो कथे में मोर पति के नाम आते शिव शंकर रहे, मैं भजन नहीं गावा कहा थे।
महाराज गुस्सा गए तो तय भजन गा था तो पाप लगी, भजन गाज बलागी। तब दिमाग लगा इस राजिम के महिला, अब भजन गई कि हे रघुनंदन हे घन श्याम, वाह। चंपा के पापा तुम्हें प्रणाम। ये आपके राजिम के क्वालिटी है। हमार कोती कहूँ अस्पताल देखे जैसे गेट वे सुन का थे, रायपुर को हूँ अस्पताल जही था भगवान तो जल्दी ठीक करे कही, लेकिन राजिम के महिला कहूँ अस्पताल में भर्ती तेल देखे जही था ना तो गेट वे सुन का है ना भगवान तो जल्दी ठीक करे कही, बल्कि ई बीमारी में हमार कका मर रही है। ये राजिम के क्वालिटी है। राजिम के पुरुष मन भी कम नहीं है। कहा है मैं अभी बाजार में घूमत रहे था, मैं पूछे भैया कहाँ के, तो कहा थे मैं राजिम के यहाँ। मैं कहे संतरल कैसे दे, कहा थे 5 रुपया के एक ठा। मैं कहे 10 रुपया के 2 ठे दे दे। वो कहा थे 5 के एक ठा मिली। मैं कहे 10 के 2 ठे दे दे। ठीक है 5 के एक ठा नहीं यार 10 के 2 ठा, 5 के एक ठा मिली। मैं कहे देख भैया 5 रुपया के एक संतरा तो 10 के 2 ठे दे दे। अरे तो समझ नहीं आया यार, कहा थे 5 रुपया के एक ठा मिली। मैं कहे बेवकूफ, जब तो 5 रुपया के एक ठा संतरा दे सका था तो 10 के 2 ठे नहीं दे सका था। तो कहते तय ते खुशियारा तो 2 5 के अलग अलग नहीं ले सका था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये राजिम के क्वालिटी है। आओ मैं 2 मिनट वो आपके बीच रहता हूँ। काहे नेता मन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। काहे हमारे गाँव में एक बार नेता आया रहे और कहत रहे लोहा लोहा काटते, ओतके बेर एक कुकुर आकोल काट दिस। एक बार वो नेता आया रहे कहत रहे बताओ तुम्हारे गांव का समस्या है, तो मोर दादी कहिस बेटा हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, बस वो शमशान घाट बहुत दूर में है। तो नेता वो खतरनाक कहते देख तुम मोला जीतावा मैं घरों घर शमशान बना दूं। कहते वाह भी वाह भी। तो मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना, बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सब का मकान गांव में एक शमशान, हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाए दारू मांस खूब खाएं, और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। नेता मन के चरित्र चित्रण करे एक और छंद में रख देना चाहता हूँ। एक जमाना रही से जब नेता मन कैसे नेता बने, खादी के कपड़ा पहने रहे, साइकिल चला, खुद सब्जी लाए चल रहे। लेकिन अब नेता कैसे बना थे कि कस्बों के आवारे लोग, घर के नकारे लोग, यक यक आज वो लायक बन गए हैं। और पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे, वो पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। कि त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। बहुत बढ़िया बहुत। तो बने तुम रहो भक्त, फिर आएगा वो वक्त, हर साल कोई 2 या 4 भाग जाएगा। के सुनो सब कि बने तुम रहो भक्त, फिर आएगा वो वक्त, हर साल कोई 2 या 4 भाग जाएगा। रोकेगा आखिर कौन सरकार, तो है मौन समझ के सब उपहार भाग जाएगा। तो सुनो सब हुई बैंक वालों, दीवाला नहीं निकालो, अडानी भी मालिया के द्वार भाग जाएगा। और बनाता है रोज भेष, कर्ज में डूबा के देश, कहीं किसी रोज चौकीदार भाग जाएगा। कहीं किसी रोज चौकीदार भाग जाएगा। काहे कवि मन ला सुनना है ना तो राजनीतिक चश्मल उतारे ब्लाक थे। नेता मन भी ऐसे नहीं कि बेवकूफ आदमी मन ही नेता बन थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी मन भी नेता बन थे। एक नेता के बेटा ओकरा बेवकूफ बनाए, जब भी फेल होके आए अपन बाप ला कहे मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। यहाँ नेता एक मशीन लीस और झूठ बोले तेरा ट्रिंग करके बच जाए। नेता के बेटा का रिजल्ट आने वाला रहे, नेता मशीन चालू करीस, जे झूठ बोले ओकर के ट्रिंग करके घूम जाए। नेता अपन बेटा कहीस कैसे तो रिजल्ट आने वाला रिस का होइस रे, वो कहते पापा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। कहा थे मशीन ट्रिंग करके ओकर बेटा को ती घूम गए। बेवकूफ मोला बेवकूफ बना था कहा थे, मैं दुनिया बेवकूफ बना था तय मोला बना था कहा थे। देख मशीन बता दी कहा थे, जब तोर उम्र के रहे तो मैं पूरा स्कूल में टॉप करा टॉप कहा थे। मशीन ट्रिंग करके नेताजी को ती घूम गए। ओतके पे नेताजी घर वाली आ गए, कहा हो गई जी कहा थे, जब देखा तब कहा थे लड़का ला डांटा रहा कहा थे, आखिर तुम्हारे तो बेटा है कहा थे। मशीन ट्रिंग करके नेताजी को ती घूम गए ओकर घर वाली तरफ। तो ये स्थिति हवा है। और मैं एक अंतिम छंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। एक कविवीर रस के कवि मन कथे कि हास्य के कवि मन देशभक्ति जानबे नहीं करे, तो मैं एक देशभक्ति के छंद आपके बीच पढ़े कोशिश करता हूँ। बहुत ज्यादा कवि है, मोल ज्यादा समय नहीं लेना है। एक छंद में आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ और देशभक्ति के छंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ।
कि युद्ध करे पाक घर गोली दागे हम पर बॉर्डर प्रवेश वाला गेट लेके आएंगे। वाह भी वाह भी। कि युद्ध करे पाक घर गोली दागे हम पर बॉर्डर प्रवेश वाला गेट लेके आएंगे। कि अपना तो नारा होगा कोई ना हुआरा होगा, हर एक युवा एक सेट लेके आएंगे। और करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, कि करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, हर एक युवा भेजेंगे लाहौर भर पेट लेके आएंगे। और करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, हीना रब्बानी को हम भेंट लेके आएंगे। हीना रब्बानी को हम भेंट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।